गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग अपने हिंदी व्याकरण का पाठ 4 संज्ञा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोग बचपन से संज्ञा पढ़ते आए हो। संज्ञा की परिभाषा आप लोगों को पता होगी कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु यानी कोई सामान, स्थान कोई जगह का नाम, मंदिर, स्कूल, दिल्ली, कानपुर, आगरा स्थान होता है। और भाव, बचपन, बुढ़ापा, ये जो भाव मन का है वो भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, अपनी पुस्तक में आप देखेंगे पेज नंबर 47 एक अनुच्छेद दिया है, उसको पढ़ के मैं आपको संज्ञा को समझाऊंगी। अपनी पुस्तक में देखिए, कुंभ का मेला 12 वर्षों बाद लगता है, हर मेले की तरह। देखिए, इस पैराग्राफ में कुछ शब्द ऐसे हैं जो लाल रंग से लिखे हुए हैं, रेड कलर से। उन शब्दों में हमको संज्ञा शब्द को अलग करना है कि उसमें कौन से संज्ञा के भेद हैं, कौन से संज्ञा शब्द हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे और लाल शब्द को भी ध्यान से देखेंगे। कुंभ का मेला 12 वर्षों बाद लगता है, हर मेले की तरह मेला। भाई कुंदन मेले में भी जाने की जिद करने लगा। माँ ने चाचा के साथ कुंदन को भेज दिया। नासिक में बहुत से ऐसे बच्चे आए हुए थे जो अपना बचपन भुलाकर संन्यास धारण कर सन्यासी हो गए थे। उन्हें देखकर एक ओर तो दुख होता था और दूसरी ओर आश्चर्य। कुंदन भी मोहित नामक एक किशोर बालक से मिला। वह उससे ऐसा प्रभावित हुआ कि कभी घर ना लौटा। आध्यात्मिकता में डूबा हुआ मोहित के साथ गंगा किनारे हरिद्वार जाकर बस गया। ये कुंभ मेला के बारे में बताया जा रहा है। देखिए बच्चों, इसमें रंगीन शब्द में क्या विशेष बात है, कुछ बता रहा है। ये सभी क्या है, जितने रंगीन शब्द पैराग्राफ में दिए गए थे, ये सारे शब्द जो है संज्ञा शब्द है। ये सभी शब्द संज्ञा क्यों है? क्योंकि ये शब्द किसी के स्थान के बारे में बता रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, किसी भाव को बता रहे हैं, इसलिए ये सारे संज्ञा शब्द हैं। कुंभ क्या हो गया? स्थान के बारे में। मेला, स्थान, भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जातिवाचक, कुंदन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये जिद भाववाचक संज्ञा है। तो ये सारे जो शब्द हैं ये व्यक्तिवाचक, भाववाचक और स्थानवाचक संज्ञा के बारे में बता रहे हैं। तो व्यक्तिवाचक कौन सा है, जातिवाचक कौन सा है, भाववाचक कौन सा है, ये हमको पैराग्राफ में पढ़ के अलग करना है। तो व्यक्तियों के नाम कहाँ हैं उसको आप देखेंगे, उसको अलग करेंगे। स्थान के नाम व्यक्ति के नाम जैसे हैं, कुंदन व्यक्ति का नाम है। फिर इसके बाद मोहित व्यक्ति का नाम है, ये व्यक्ति का नाम है, ठीक है। फिर इसके बाद स्थान के नाम कुंभ है, मेला है, नासिक है, ठीक है। ये सारे स्थान के नाम हैं। जाति के नाम गंगा है, माँ, चाचा, ये सब रिश्ते को बता रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। भाव के नाम जिद है, बचपन है, दुख है, ये सारे जो हैं आध्यात्मिकता है, ये सब जाति भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो आप पहले हम लोग लेसन पढ़ेंगे, हम लोग अच्छे से जानेंगे कि संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक, जातिवाचक, ये संज्ञा के भेदों को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आप पैराग्राफ पढ़ करके, मैंने अभी आपको समझाया है, आप अपनी पुस्तक में इसको जो है करेंगे। देखिए, संज्ञा शब्द सम और ज्ञा दो शब्दांशों से मिला। शब्दांश यानी शब्द के अंश, सम और ज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ है सम्मत और ज्ञा का अर्थ है
ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, जिसके बारे में सभी ज्ञान मिले, जिसके बारे में, उसे हम संज्ञा कहते हैं। सामान्य रूप से इस संसार में हम किसी भी वस्तु की कल्पना करने के लिए उसे कोई नाम देते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में हम कल्पना करेंगे, सोचेंगे, तो हमको क्या आएगा तुरंत दिमाग में? उसका नाम। ठीक है। दूसरे शब्दों में वस्तुओं के नाम भी किसी वस्तु का सम्यक ज्ञान करवाते हैं और यही नाम जो है संज्ञा कहलाता है। किसी का नाम ही उसका ज्ञान करवाता है और यही जो नाम ही है, यही क्या है? यही नाम संज्ञा कहलाता है। सम्यक ज्ञान, संज्ञा जो होता है सम्यक ज्ञान, किसी व्यक्ति का ज्ञान। तो बच्चों हम लोग देखें संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी भी सम्यक और ज्ञान दो शब्दांशों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति के बारे में संपूर्ण ज्ञान, जो ज्ञान कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है। किसी भी चीज की कल्पना करते ही हमारे मन में उसका पहले नाम आता है। नाम वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं, तो तुरंत उसका नाम आता है। अब हम लोग देखेंगे कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, आज का समाचार देखिए, फिर एक पैराग्राफ दिया है उसको भेद को समझने के लिए। आज का समाचार पत्र ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय जी का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों का सपना भारत है और रहेगा। देखिए बच्चों, ऊपर लिखे गए उदाहरण में तिलक, गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय किसके नाम है? ये सब व्यक्तियों के नाम है। भारतवर्ष क्या है? स्थान विशेष का नाम है। समाचार पत्र क्या है? वस्तु का नाम है। आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान जातियों का बोध करा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़ ये सब जाति का बोध करा रहे हैं। और डकैती, चोरी, ठगी, सपना आदि भावों के नाम को प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग इस पैराग्राफ में सभी कुछ हमारे सामने क्लियर हो गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तिलक, गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय ये आदि ये सारे व्यक्तियों के नाम हैं। भारतवर्ष स्थान का नाम है। समाचार पत्र जो है वो वस्तु के अंतर्गत आ गया। और आर्य, हिंदू, मुस्लिम, द्रविड़ ये जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के नामों का बोध कराने वाली चीजों के आधार पर संज्ञा को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया। हम देखें कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के नामों का बोध करा रहे थे। कोई व्यक्ति का बोध करा रहा है, कोई वस्तु का बोध करा रहा है, कोई स्थान का बोध करा रहा है, कोई भाव का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार हम संज्ञा को बांट देंगे यानी उसको बांट देंगे कि 3 भागों में संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इन भेदों को हम बताएंगे और एक एक करके हम भेद जानेंगे कि कौन कौन सा संज्ञा का भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग आगे अब देखते हैं कि संज्ञा के भेद को हम लोग देखेंगे। बच्चों देखिए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि व्यक्ति विशेष का बोध कराती है। तो व्यक्ति विशेष गांधी हो गए, तिलक हो गए, मोहन हो गया, रमेश हो गया, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, किसी संपूर्ण जाति का जो बोध करा रहा हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे माता और भाई। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे मन जो भाव प्रकट करे, दुख का, सुख का, खुशी का, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा भी संज्ञा के भेद हैं, पता नहीं आपके बुक में है या नहीं। ये द्रव्यवाचक संज्ञा और धातुवाचक समूहवाचक संज्ञा, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको समझाऊंगी कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। द्रव्य कोई धातु है, सोना चांदी, ये द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जैसे झुंड, झुंड क्या है, तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है कि व्यक्तियों का समूह जो होता है उसे हम सेना, ये सेना जो है इस समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। सेना क्या होता है, सेना किसी एक व्यक्ति को नहीं बोलते हैं, ये सैनिकों का समूह होता है, उसे हम सेना बोलते हैं। तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों हम लोग आज देखें कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित, और संज्ञा के भेदों के नाम हम लोग देखें कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से भेद हैं। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा को हम लोग देखें, उसका नाम समझें, उसकी परिभाषा देखें। अगली क्लास में हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा का अध्ययन करेंगे। बच्चों आप लोग संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित और संज्ञा के भेदों को पढ़कर आएंगे, जिससे हम लोग अगली क्लास में अच्छे से पाठ को समझ सकें। धन्यवाद।